एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग करूंगी और आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि वर्गो के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो वर्गो, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर और आपकी करेंट एनर्जीज़ को चेक करूंगी कि आपकी करेंट एनर्जीज़ क्या है, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, एंड आपके जो पार्टनर है उनकी करेंट एनर्जीज़ क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो गाइस, जिनका भी सन साइन या मून साइन वर्गो है यानी कि कन्या राशि है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो इसे क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। गाइस, ये जो रीडिंग होगी ये होगी टाइमलेस। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। वर्गो के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वर्गो के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। लास्ट सफल। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड आ चुका है टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ एंड एम्परर। बॉटम से आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे स्टार्टिंग बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से हुआ है। सो सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राशि मौजूद है। यहाँ पे गाइस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर साइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या इतनी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है। बॉटम से आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ पे पास्ट में मुझे कार्ड को देखकर ऐसा मुझे चैनल हो रहा है कि आप रिसेंट पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपने तकलीफ़ झेला है। आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में थे गाइस। हो सकता है आपके लव लाइफ में किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके लव लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें मिली। आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको धोखा दिया था थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। सो गाइस, यहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आप झेले हो गाइस। सो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इस टाइम में, अगर अभी आपके प्रेजेंट की बात की जाए तो इस टाइम में आपके लव लाइफ में मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो गाइस। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पास्ट पर्सन था आप उसके साथ आगे बढ़ें या फिलहाल जो आपके पास ऑप्शन है आप उन ऑप्शन में से किसी को चूज़ करें। सो गाइस, यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्गो आपके माइंड में ये चल रहा है कि अगर जो आपका जो पास्ट पर्सन था, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको धोखा दिया था और आपको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में छोड़कर चला गया था या चली गई थी और आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ झेले हो, आपको ऐसा लग रहा था गाइज़ उस टाइम में जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, आप बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजरे हो गाइज़। सो हो सकता है यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्गो है जो इस पर्सन से हमेशा के लिए आप जो नाता रिश्ता है आप ख़त्म करना चाहोगे। सो गाइज, यहाँ पे आप गॉड से, डिवाइन से शायद प्रे कर रहे थे कि हमारे लव लाइफ में स्पेशली
जो भी पेनफुल एनर्जीज़ है, या आप किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में थे और वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको धोखा दे रहा था, आपको तकलीफ़ें दे रहा था या दे रही थी, तो गाइज़ कहीं न कहीं आप गॉड से प्रे कर रहे थे कि हमारी ये तकलीफ़ें, जो भी आप डार्क नाइट से आप गुज़र रहे थे, आप ये प्रे कर रहे थे कि ये जो पेनफुल वाली जो एनर्जी है मेरे लव लाइफ़ से, मेरी लाइफ़ से, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे आपकी जो विश है वो मुझे फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। कुछ ऐसे वर्गों हैं जिनकी ये जो एनर्जी है, आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हो और कहीं न कहीं आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो। एक उम्मीद है गाइस, आपको एक उम्मीद है, आप होपफुल हो कि आने वाले समय में जो भी तकलीफ था मेरे लव लाइफ में या मेरे कैरियर में, वो डेफिनेटली दूर होगा और आप इस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन गाइस यहाँ पे आपके बहुत सारे मुझे इनेमीज दिखाई दे रहे हैं। आपकी ये भी कंडीशन हो सकती है गाइस कि एक तो बाहर के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दुश्मन हैं और शायद उसके बारे में आपको पता ना हो, आपके मुंह पे बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन वो आपके पीठ पीछे हमेशा ही षड्यंत्र करते रहते हैं। खास तौर पे गाइस, अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो वो पर्सन नहीं चाहता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आपको उसमें सफलता मिले गाइस। एंड कुछ ऐसे वर्गों हैं जिनकी फैमिली में भी कुछ पर्सन है जो कि आपका भला नहीं चाह रहा है। सो इस वजह से फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्गों कि आप हैंग्ड की पोजीशन में हो, और गाइस आपको हैंग्ड वाली पोजीशन में नहीं रहना है। आपको अपने लव लाइफ में या तो आगे बढ़ना है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि हो सकता है आपका कार्मिक हो, या आपके पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पर्सन था जिसके साथ कुछ ऐसा आपका रह गया था, जिस वजह से हो सकता है वो जो पर्सन है आपकी लाइफ में आया है और जिस वजह से आपका जो लव लाइफ है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से भी आप मूव ऑन करोगे और आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो गाइस। यहाँ पे वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके जो पास्ट के पर्सन हैं, ये सभी के लिए एनर्जी नहीं हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है। अगर आपके जो पास्ट के जो पर्सन थे, एक्स जो आपके थे, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको धोखा दिया था, आपको तकलीफ दिया था गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो अब एफर्ट्स भी लगाएगा तो आप उसके साइड अब जाने वाले नहीं हो, आप उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म करोगे। सो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जीज़। अगर मैं आपके करंट एनर्जीज़ की बात करूं कि आपके लव लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल के साइड से, डिवाइन के साइड से आपको, आपके लाइफ में गाइस आपको अब प्यार मिलने वाला है। आपके जो ट्रू सोलमेट हैं, आपके जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, उससे अब आपकी मुलाकात होने वाली है गाइस, और आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ोगे। यहाँ पे एंजल आपका हेल्प करेंगे। कहीं न कहीं से आपको कुछ साइन भी दिखाई देता होगा गाइस, जैसे कि बहुत सारे, अगर आप कहीं जाते होंगे तो जैसे कि चारों तरफ फूल खिले हो, या कुछ बर्ड्स या बटरफ्लाई आपको दिखाई देते होंगे, दैट मीन्स एंजल आपके साथ है। एंजल आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अब आपको एंजल का ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है गाइस। अगर आप ट्रू सोलमेट की तलाश में थे तो वो जो ट्रू सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई भी अगर कार्मिक था और आपको तकलीफ़ें दे रहा था थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, तो आप उस पर्सन से हमेशा के लिए सारे जो नाते रिश्ते हैं आप उसे ख़त्म करोगे, और आप अब बोल्ड स्टेप लोगे गाइस। अब आप किसी भी सफरिंग एनर्जीज में नहीं रहोगे, किसी भी टॉक्सिक एनर्जीज में नहीं रहोगे, और आप अब आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है गाइस कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में है, एनर्जी में है, हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, उनकी जो फैमिली है आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें दे रही थी, या आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो थर्ड पार्टी के चक्कर में आके आपको तकलीफ़ें दे रहे थे या दे रही थी, तो आप उनके साथ जो भी रिश्ते नाते हैं आप उसे ख़त्म करोगे, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आप किसी के वजह से भी आप अपने लाइफ में आप रोना नहीं चाहोगे, या आप तकलीफ़ झेलना नहीं चाहोगे गाइस, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत तकलीफ़ें आपने झेल ली है, और आपको अब अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। सो गाइस यहाँ पे अब आप बोल्ड डिसीजन लोगे,
चाहे कोई हो सकता है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड लाइफ के यानी कि मैरिड हो, आप उसमें एक बोल्ड स्टेप लोगे और आप अब आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आप मुझे इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी आपका लव कनेक्शन हो या आपका मैरिड लाइफ हो, आप उसे हमेशा के लिए ख़त्म करोगे। सो यहाँ पे आपकी ये करंट एनर्जीज़ है। कुछ लोग के मुझे पार्टनर ऐसे लग रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है थोड़े रूड हो सकते हैं, थोड़े से एम्परर वाले एनर्जीज़ के हो सकते हैं, लेकिन गाइस इनको प्यार है आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी चाहत हमेशा ये होती है कि सामने वाला यानी कि वर्गो मेरे सामने झुके, जो मैं बोलूँ वो मेरा पार्टनर करे, इनकी चाहत ये होती है। दैट मीन्स आपके पार्टनर की चाहत ये होती है कि जैसे मैं बोलूँ वैसा मेरा पार्टनर करे, और ये झुकना नहीं जानते हैं। इनकी हमेशा चाहत होती है कि मेरा पार्टनर मेरे अकॉर्डिंग काम करे। अगर आप इस बार अगर आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हो, तो इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। इनको भी ये लग रहा है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मेरा जो ईगो है वो हर्ट होगा। लेकिन गाइस इनके दिल में प्यार आपके लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। सो मैं कुछ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे वर्गो हैं जिनके पार्टनर आपसे थोड़ी एज में बड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं टेम्परेंस को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यस, यहाँ पे एंजल के साइड से, डिवाइन के साइड से गाइस, आपके जो पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपसे बेहद प्यार करेंगे। अगर आप किसी कार्मिक के साथ थे, हमेशा उससे लड़ाइयाँ होती थी, या आप हमेशा वेटिंग में ही रहते थे गाइस, तो ये एनर्जीज खत्म होने वाली है, और आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो गाइस, आप जैसा विश मांग रहे थे एंजल से, एकदम से वैसे ही पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे थे गॉड से, डिवाइन से, कि मेरे लाइफ में मेरा जो ट्रू सोलमेट है वो आ जाए, और आप एक तरह से आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पे नेगेटिवली सोच रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गॉड डिवाइन कुछ नहीं होते हैं, मेरा जो पार्टनर है वो चला गया है, वो नहीं आने वाला है, तो गाइज आप इस डेविल आई के साथ ही आप रहोगे, यानी कि फ़िलहाल आप मुझे कार्मिक के साथ ही दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रही है। आप इस तकलीफ़ वाली एनर्जीज़ को फेस कर सकते हो। जो भी यहाँ पे नेगेटिव थे, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे, जो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लाइफ में मुझे हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे नेगेटिव सोच रहे थे, उनके लाइफ में मुझे डेविल के साथ ही लग रहा है कि फ़िलहाल आपको डेविल को फेस करना पड़ेगा, और अभी आपकी जो कंडीशन है वो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप लव लाइफ में बहुत दिनों से आप स्टक थे, आपका जो लव लाइफ है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो गाइज आने वाले 1 वीक के अंदर में आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? वर्गो, आप बहुत दिनों से अपने लव लाइफ में आप पेशेंस दिखला रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक और सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अपने कैरियर को लेकर भी बहुत दिनों से कहीं ना कहीं आप पेशेंस दिखा रहे थे। आपको गाइस अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कुछ अचीव करना है। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल तो आप अपने कैरियर के ऊपर भी सही तरीके से आप फोकस कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हो। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्गो हैं जो अपने कैरियर से रिलेटेड आप यहाँ पे बोल्ड स्टेप लोगे और आप आगे बढ़ोगे गाइस। फ़िलहाल कुछ लोगों को अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर आप यहाँ पे थोड़े मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं गाइस। सो यहाँ पे आपको अपने अंदर में स्ट्रेंथ लाना है, अपने माइंड को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आगे बढ़ना है गाइस। 3 ऑफ कप्स क्या बता रहा है? 3 ऑफ कप्स क्या बता रहा है? प्लीज डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें।
वर्गो यहाँ पे बहुत सारे वर्गों का यहाँ पे यूनियन होगा और आपके पार्टनर के साइड से आपको यहाँ पे बोल्ड या कहा जाए तो सॉलिड आपको ऑफर मिल सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ ऐसे वर्गों हैं, लकी वर्गों, जिनकी यहाँ पे इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी जो मैरिज है वो फिक्स हो सकती है। आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदलने वाली है गाइस। आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस सब कुछ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ पे आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ वर्गों के लाइफ में यहाँ पे खुशियाँ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आपका यूनियन होगा और कुछ लोगों का यहाँ पे इंगेजमेंट हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है गाइस। क्या खत्म होने वाला है वर्गों के लाइफ से, प्लीज़ डिवाइन। अच्छा वर्गो, यहाँ पे अगर आप किसी भी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे और आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देख रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा आपके साथ आप डिले को फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे वो सिचुएशन ख़त्म होगी और आपके लाइफ में बहुत ही स्पीडली एक नई शुरुआत होने जा रही है गाइस। लेकिन यहाँ पे आपको भी एफर्ट्स लगाना होगा। देन आप देखोगे कि बहुत ही स्पीडली आपके लाइफ में बदलाव आएगा। अगर आप अपने लव लाइफ में स्टक थे तो ये जो स्टक वाली सिचुएशन है ये ख़त्म होगी गाइस और आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ोगे यहाँ पे। लेकिन आपको भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो वर्गो है यहाँ पे थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपके पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई हो गई थी गाइस, जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया था और आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था और यहाँ पे आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे। ये भी हो सकता है कि 3 वीक, 3 मंथ्स या 3 ईयर से भी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो गाइस। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है और आपका जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ सकता है गाइस। आपको आपके लव लाइफ में सक्सेस मिल सकता है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लव लाइफ में ग्रोथ होने वाला है गाइस। आपका जो इंट्यूशन है उसके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ, आपको इंट्यूशन आपका बताता होगा कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मतलब होने वाला है, पॉजिटिवली कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एंड आपका जो लव लाइफ है अगर स्टक था तो वो मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। एंड डेफिनेटली गाइस आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्पेशली हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि एंजल के साइड से, डिवाइन के साइड से आपको कुछ साइन भी मिलते होंगे, जैसे कि बहुत सारे बटरफ्लाई आपको दिखाई देते होंगे जब भी आप बाहर निकलते होंगे। आपके चारों तरफ जो बटरफ्लाई होते हैं वो आपको दिखाई देते होंगे। जैसे आपको क्रॉस करके इधर गए, कभी आपके राइट कभी लेफ्ट, वो उड़ते होंगे। सो ये भी साइन आपको मिल सकता है कि आपके लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, हैप्पीनेस आ रहा है। एंड आपका जो लव लाइफ है अगर स्टक था तो वो आगे बढ़ने वाला है। सो वर्गो, ये थी आपकी लव रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।